मार्च को रात्रि में 2 बजे के बाद होलिका दहन होगा। होलिका दहन के पश्चात तत्काल धुड़ेली होगी। देखा जाए, अब आपको हम बताएं कि होलिका दहन में जो दग्ध अग्नि होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। वो सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न करती है, नकारात्मक ऊर्जाओं को कैसे नष्ट करती है। आप देखें कि भक्त प्रहलाद द्वारा जब सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न की गई, महामंत्र का जाप किया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया गया, तो वो सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा हुई। और देखा जाए तो जो नकारात्मक ऊर्जा थी, राक्षसी प्रवृत्ति की होलिका उस अग्नि में जल गई। तो ये सिद्ध करता है कि ये अग्नि सकारात्मक ऊर्जाओं को उत्पन्न करने वाली और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने वाली होती है। यही कारण है कि उस दिन की अग्नि में लोग अपना उतारा करते हैं, नमक, मिर्ची इत्यादि से अपना उतारा करके जो भी उनके नेगेटिव एनर्जी है उनको उतार करके उस होलिका में डालते हैं ताकि वो नकारात्मक एनर्जी नष्ट हो जाए। कई बार किसी भी प्रकार का कोई घर में किसी ने ऐसी स्थितियां, अशुभ स्थितियां निर्मित हो गई हैं, कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है, किसी भी प्रकार का कोई बंधन है दुकान आपके या किसी व्यापार में, तो ऐसी स्थिति में भी वो नकारात्मक ऊर्जाओं का उतारा इस अग्नि में लोग करते हैं। देखा जाए तो ये अग्नि सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और सकारात्मक ऊर्जा का नया संचार करती है। अग्नि तो कई प्रकार की होती है, लेकिन इसी अग्नि से ही सभी प्रकार की अग्नियां तैयार होती हैं। जैसे इस अग्नि को, एक ये नई अग्नि कहलाती है, ये अग्नि को ले जा करके घर में जो रसोई पकाने के काम आती है, ये एक अलग अग्नि होती है। जो आवाहित मंत्रों के द्वारा जो हवन कुंड में अग्नि होती है वो आपके पुण्यों को जागृत करती है, वो एक अलग अग्नि होती है, क्योंकि ये पुण्यमयी अग्नि हवन कुंड में होती है। एक चिता की अग्नि होती है जो कि पंचाग्नि पंचभूत शरीरों को नष्ट करती है। ऐसे एक आकाशीय अग्नि होती है, विद्युत अग्नि होती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की अग्नियों का वर्णन किया गया है, लेकिन ये जो होलिका की अग्नि है ये सबसे महत्वपूर्ण और विशेष उपयोगी अग्नि होती है। ये हमारी सभी प्रकार की आसपास की नकारात्मक जो एनर्जी है उसको नष्ट करने वाली होती है। ऐसे में इस अग्नि को अपन घर लाते हैं, घर में उनकी विधिवत पूजा इत्यादि करते हैं, तो रात्रि में जैसे ही होलिका दहन होगी ये अग्नि आपके घर में प्रवेश करेगी। कई लोग रात्रि में अग्नि पूजा करने के बाद पकवान, मिष्ठान इत्यादि बनाते हैं, भोग लगाते हैं। तो इसके लिए भी इस बार 3 मार्च को 9 बजे के आसपास तक का समय विशेष तक के लिए शुभ फल है। इसके बाद ग्रहण लग जाएगा। कहते हैं कि कोई भी ग्रहण, सूर्य या चंद्र ग्रहण हो, ये सूर्य और चंद्र को हमारे माता पिता की संज्ञा दी गई है। अगर ये चंद्र ग्रहण लग रहा है तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी माता है जिनको संज्ञा दी गई है, तो उनको कष्ट हो रहा है। ऐसे चंद्र ग्रहण अथवा ग्रहण, चंद्र में ग्रहण पड़ना, कष्ट होना, हमारे देवी देवताओं को कष्ट हो रहा है। ऐसे समय पर हमको उत्सव नहीं मनाना चाहिए। तो इसके बाद फिर उत्सव बंद हो जाता है। किसी भी प्रकार का रंग पंचमी का जो चल समारोह इत्यादि होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। और जो पहली गुलाल है, पहली राख है, जो होलिका की राख होती है, वो एक पवित्र राख होती है जो अपने कुल देवताओं को अर्पित करते हैं, ग्राम देवताओं को अर्पित करते हैं, स्थान देवताओं को अर्पित करते हैं, वास्तु देवताओं को अर्पित करते हैं, माता पिता को अर्पित करते हैं, अपने सभी देवी देवताओं को, रास्ते के मंदिरों को इत्यादि चल समारोह जहाँ जहाँ से निकलता है वहाँ के देवी देवताओं और स्थान नाधिपति, गादीपति, गुरुपति, गादीपति इत्यादि को अर्पित करते हैं। तो ग्रहण काल में ये चीज़ जो है तो अर्पित नहीं की जा सकती है, क्योंकि मंदिरों के पट इत्यादि सब बंद होते हैं। तो ऐसे में ये जो त्यौहार है, जो चलोत्सव है, ये 4 तारीख को चला जाएगा। तो 4 मार्च को प्रातः से ही, जैसे ही ग्रहण की समाप्ति का समय होगा, क्योंकि ग्रहण काल की रात्रि में ना तो होलिका दहन किया जा सकता है, दूसरा तारीख 3 को प्रतिपदा तिथि आ जाएगी। तो ऐसे में 4 तारीख को ही सभी प्रकार के चल समारोह, होलियोत्सव, रंगोत्सव इत्यादि का जो है तो जो ये पंचवर्षीय होलिकोत्सव का रंग पंचमी तक चलने वाला जो व्रत पर्व और त्योहार, ये तीनों की श्रेणियों में आता है। ये जो है तो रंग पंचमी के दिन समाप्त होगा। जय गुरुदेव।